जाट फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, इससे पहले जानते हैं जाट क्या है। जाट मजाक में जाट युवा कहते हैं जे फॉर जस्टिस, ए फॉर एक्शन, टी फॉर ट्रूथ। यानी ये जाट की फुल फॉर्म आज के युवा के लिए है। जट, जट्टा, जाट ये जुट शब्द से बने हैं, जिसका अर्थ होता है एकजुट रहना। पंजाब में जट भी कहते हैं, जट्टा भी कहते हैं। वेस्ट यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में इन्हें जाट कहा जाता है। मूलतः राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में जाटों की भारी संख्या है। थोड़ा सा मध्य प्रदेश और एक दो जनपद गुजरात के भी ऐसे हैं जहां जाट जाति पाई जाती है। जाट मूलतः किसान है और फौज में भी इनकी बड़ी संख्या रही है। हालांकि ये भी सच है कि आज बहुत बड़े बड़े व्यवसायी जैसे डीएलएफ या और भी कई बहुत बड़े बड़े व्यवसायी जाटों में आज हो गए हैं। पहले से माना जाता है कि एक हाथ हल पर और दूसरा हाथ तलवार पर या बंदूक पर देश की रक्षा के लिए और देश की भूख मिटाने के लिए जाटों का रहा है। जाट स्वाभिमानी है। कोई इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब इन्होंने विदेशी आक्रांताओं से झुककर समझौता किया हो। शासनकाल चाहे औरंगजेब का रहा हो या अंग्रेजों का, जाट हमेशा से लोहा लेने के लिए जाने जाते हैं। जिस समय ग्रेट मराठा कहे जाने वाले सिंधिया पानीपत का युद्ध हारे और अपने पीछे हजारों विधवा स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को छोड़कर वो स्वर्ग सिधार गए, तो उस समय उनकी स्त्रियों को सुरक्षित माँ और बहन की तरह महाराष्ट्र तक पहुंचाने का काम भरतपुर रियासत के महाराजा सूरजमल ने किया था। गोकुला, बदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह ये भरतपुर रियासत के महाराजा थे और इन सभी ने अपनी रियासत में कभी भी सांप्रदायिक एकता को कमजोर नहीं होने दिया। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने फांसी खाई। स्वतंत्रता संग्राम में बाबा शाहमल, जो बिजरोल गांव जनपद बागपत, पुराना मेरठ और मेरठ की क्रांति, बाबा शाहमल उस क्षेत्र से चलकर लाल किले तक को जीतते हुए आ गए थे, किंतु यहाँ उन्हें साथ नहीं मिला भारतीय क्रांतिकारियों का और वो पकड़े गए और उन्हें को फांसी दे दी गई। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण में भी उनका योगदान है और विदेशों में जाकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का अलख जगाया और अपने आप को स्वतंत्र राजा डिक्लेयर किया। वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के युद्धों में जाट रेजिमेंट ने कीर्तिमान स्थापित किए। युद्ध चाहे चाइना का रहा हो या पाकिस्तान का, हर एक युद्ध में उनके बहादुरी के बड़े किस्से हैं और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में आधे से ज़्यादा पदक हमेशा जाटों के रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि मैं आज ये क्यों कह रहा हूँ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जाट फिल्म राजनीति का शिकार हो गई है और राजनीति का शिकार होने में दोष जाट फिल्म के प्रशंसकों का भी है, निर्माताओं का भी है और उन लोगों का भी है जो जाटों से, मैं क्या कहूँ, जो जाट को जानते ही नहीं। मैंने खुद एक दिल्ली की बहुत बड़ी टेलर, जिसके यहाँ करीब 100 लोग काम करते हैं और जो पीतमपुरा में सबसे फेमस शॉप है, जिसकी जो कहना चाहिए कर्ता धर्ता भी जाट हैं और 100 के करीब लोग वहाँ काम करते हैं।
उसी जाट के सामने एक महिला कपड़े सिलवाने आई उसी जाट से, और उसी को कह रही है कि जाटों जैसे मत बना देना। तो जाटों के विषय में बहुत बड़ी भ्रांति है। जाट एक बात के लिए जरूर मशहूर हैं कि वो जिद्दी हैं, अक्खड़ हैं। ये उनका गुण भी है और ये उनके स्वाभिमान का परिचय भी है। वो जब अड़ जाते हैं तो फिर नहीं हटते। उसका उदाहरण अभी आपने भारत की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर भी देखा पिछले वर्षों में। वो कभी महाराजा रणजीत सिंह भी जाट थे। और जाट एक और कमाल है, सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी जाटों में पाए जाते हैं। जिनको मूले जाट कहते हैं वो भी हैं, ढेवे जाट भी हैं। लेकिन मूलतः चरित्र सबका एक सा है, और वो चरित्र है देश प्रेम का, वो चरित्र है किसान प्रेम का। अब बात आती है फिल्म की, जो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं फिल्म पर आता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जाट फिल्म का नाम जाट होने से ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि वो जाटों के इतिहास के बारे में बताती है। सनी देओल का कैरेक्टर जाट है, जो गर्व के साथ अपने आप को जाट बताता है। लेकिन इस चीज़ का भी फिल्म में बार बार उन्होंने डंका नहीं पीटा है। कुल 2 या 3 बार ऐसे प्रसंग आए हैं जहां उनके परिचय के रूप में ये बताया गया है। मूलतः वो ब्रिगेडियर बलवीर प्रताप सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, जो बेस्ट कमांडो हैं, और आज वो आए हैं जाट बनकर नहीं, अकेले 1 मैन आर्मी के रूप में इस आंध्र प्रदेश के एक ऐसे इलाके में जहां जाफना से वहां के जो सबसे बड़ा खूंखार वहां आतंक का साया था, तमिल टाइगर्स, उसके सेकंड कमांड जो थे वो हिंदुस्तान में आ जाते हैं जब वहां से आतंक का सफाया किया था फौजियों ने। और वो आंध्र प्रदेश में एक भ्रष्ट सिस्टम से आंध्र प्रदेश के निवासी बनने का सर्टिफिकेट लेते हैं पुलिस के और अफसरों को पैसा खिलाकर, और राणा तुंगा के नाम से वहां बस जाते हैं। उस इलाके में खनिज, जो विदेशी लोग उस इलाके को लूटना चाहते हैं, वहाँ के नेताओं, वहाँ के पुलिस और प्रशासन से मिलकर वो ऐसा साम्राज्य अपना स्थापित कर लेता है कि करीब 29-30 गांव में कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ ना बोल सकता है, क्योंकि उसने सब ऊपर से नीचे तक सिस्टम, जिसमें पुलिस भी थी, नेता भी थे और विदेशी शक्तियां भी थीं, उन सब का ऐसा कर लिया था कि कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। ये फिल्म शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन तभी एंट्री होती है सनी देओल की, और मैं तात दूंगा कि 68-69 वर्षीय सनी देओल की जब एंट्री होती है तो बड़े बड़े हीरो, आजकल उनकी एंट्री पर तालियां बजती हैं, लेकिन सनी देओल का पैर जब पृथ्वी के ऊपर पड़ता है तो वो सबसे दमदार ढंग से प्रकट होते हैं। और उसके पीछे एक भगवा गीत डाल दिया गया है, जिसके कारण कुछ तथाकथित लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है। हालांकि कहीं सांप्रदायिकता उस गीत में या उनके कैरेक्टर में नहीं झलकती। यही सनी देओल इंटरवल तक एक ऐसा डायलॉग बोलता है जो पहली बार किसी फिल्म में उसी के सहारे कहानी बढ़ती है, और इतनी तेजी से बढ़ती है कि आपको उस डायलॉग को, उस कहानी को सुनने में बार बार मजा आता है। वो एक पहली सीन में एक जगह खाने के लिए जाते हैं और वहां गुंडे आते हैं और उनके हाथ से वो प्लेट गिरा जाते हैं, तो वो उनको कहते हैं सॉरी बॉल। और ये सॉरी बॉल तब तक चलता है जब तक इंटरवल होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और राणा तुंगा तक इस सॉरी बॉल डायलॉग से वो पहुंचते हैं। और राणा तुंगा, जिससे उम्मीद थी कि बीच का छोटे मोटे गुंडे जो ऊपर जाते हैं, वो कोई भी ऐसा नहीं है जो वो किसी का न किसी का नाम लेता है कि मेरा बॉस वो है, तो उसको जानता नहीं है,
तो वो कहता है चल उसी के पास, फिर वहाँ सॉरी बुलवाना उससे, तू भी बोलेगा। राणा तुंगा कहता है सॉरी, और सब हतप्रभ हो जाते हैं कि इतना बड़ा बदमाश, जो गाजर मूली नहीं, जो जिस तरह हम सांस लेते हैं इस तरह लोगों की हत्याएं कराता है, गर्दन काट देता। सैकड़ों गर्दन इस फिल्म में कटती हुई दिखाई है, उंगलियां कटती दिखाई हैं। इतनी हिंसा है जो शायद ही किसी फिल्म में आई, और ये इस फिल्म का ड्रॉबैक है। तो वो इंटरवल के पहले उसकी माँ और पत्नी, वो भी क्रिमिनल है, वो पूछती है कि तूने सॉरी क्यों कहा? तो वो कहता है कि मैं सॉरी इसलिए कहा कि इसने मेरे भाई से के साथ जो व्यवहार किया है, मैं इसको इस तरह मारूंगा कि जो देखने वाले कांप उठेंगे। और यहाँ फिल्म का इंटरवल होता है। लेकिन इंटरवल के बाद इस फिल्म ने जो स्पीड पकड़ी है और जो कहानी आई है, वो न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि चमत्कृत कर देगी उन लोगों को जो ये सोचते थे कि नाम ऐसा ही है, कहानी भी ऐसी ही होगी। लेकिन उस फिल्म के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, गोपीचंद मालनेनी के साथ 6 लेखकों ने जो कहानी लिखी है, वो इंटरवल के बाद इतनी फास्ट है और इतनी एंगेजिंग है कि सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं, और फिल्म आपको भरपूर मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा देती है कि मसाला फिल्म के अलावा भी उसे देखने में मज़ा आ जाता है। इसमें पुलिस स्टेशन का सीन तो ऐसा है जहां आपका बार बार ताली बजाने को मन करेगा। 6 लेखकों की इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो निराश नहीं होंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत कम फिल्में, अगर एक्शन मूवी आप शौकीन हैं तो ये जवान और पठान मेरे हिसाब से कहीं नहीं ठहरती इस मूवी के सामने। वो बात दूसरी है कि सनी देओल को कुछ लोग गुजरा हुआ कल का हीरो मानते हैं, लेकिन उनसे बड़ा एक्शन स्टार आज भी कोई नहीं है। सौरव गुप्ता और साईं के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, कई स्थानों पर आपको ताली बजाने पर मजबूर कर देते हैं। राणा तुंगा और बलदेव सिंह के बीच, बलवीर प्रताप सिंह के बीच उनके डायलॉग्स हों, या फिर सनी देओल के बार बार ऐसे डायलॉग जो आपको देशभक्ति से भी भरेंगे और जो आपको रोंगटे भी खड़े करेंगे। वो रूटीन की कहानी होते हुए भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वन मैन आर्मी स्टोरी होते हुए भी और सनी देओल का कैरेक्टर लाइफ देन लार्जर होते हुए भी आपको उनकी एंट्री और इंट्रोडक्शन रोंगटे खड़े कर देगी। मैं इस फिल्म का एक्शन भी इतना शानदार है कि वो बहुत ही बढ़िया एक्शन है। रही बात एक्टिंग की, तो सनी ने कमाल किया है। इस उम्र में इस तरह का रोल कोई मामूली रोल नहीं है और मामूली एक्टर भी नहीं कर सकता। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि पहली बार उम्र का प्रभाव उनके चेहरे पर दिखने लगा है। दूसरी तरफ बात करें, दूसरे है तो वो भी जाट ही, लेकिन फिल्म में वो राणा तुंगा बने हैं। रणदीप हुड्डा, कमाल किया है उस आदमी ने, और आप कल्पना नहीं कर सकते कितना खूंखार लगा है रणदीप हुड्डा और कितना ज़बरदस्त काम है उनका। राणा तुंगा की पत्नी रजीना, बहुत बढ़िया रोल है उनका, और स्वरूपा घोष जो उनकी माँ है, बेहतरीन अभिनय है दोनों का। जगपति बाबू, समानी खैर, पुलिस में जबरदस्त पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है उनका, और इतना कमाल है कि वो आप देखते ही बनता है। बहुत प्रसिद्ध हीरोइन अपने समय की रही हैं, आप सब जानते हैं। आप बाहुबली में भी देखा होगा उन्हें आपने, वो राष्ट्रपति के रोल में हैं राम्या जी। बहुत खूबसूरत उन्होंने अपना अभिनय किया है। दूसरी तरफ मैं अगर कहूँ, उपेंद्र
लिमे, स्वरूपा घोष, रविशंकर, मुश्ताक खान, उर्वशी रौतेला का डांस नंबर भी है और छोटे से रोल में मुरली शर्मा भी हैं। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो जरीना वहाब हैं तो कुछ मिनटों के लिए, पर इतनी नेचुरल एक्टिंग उन्होंने की है कि वो बहुत बढ़िया लगती हैं। फिल्म में वायलेंस ज़रूर आपको थोड़ा विचलित करेगी, और अगर मैं कहूँ तो संगीत कमल एस का जो है, गीत बहुत अच्छे हैं, बैकग्राउंड में हैं। कहीं उनका पिक्चराइजेशन ऐसा नहीं कि आपको कहानी को रोके या आपको निराश करे, और बैकग्राउंड म्यूजिक तो कमाल का है। ऋषि पंजाबी की फोटोग्राफी बहुत शानदार है। एडिटिंग नवीन नूली का है, बहुत शार्प एडिटिंग उन्होंने की है। कुल मिलाकर मैं कहूँगा इस फिल्म को मैं 5 में से तो रेटिंग दूंगा 3.5, 3.5, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस फिल्म को देखें। ये फिल्म माउथ पब्लिसिटी से ज़रूर चलेगी, और सनी देओल और जाट इस फिल्म के दीवाने हुए जा रहे हैं। तो उन क्षेत्रों में ख़ास तौर से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की ये फिल्म ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लेक्स के दर्शकों को पसंद आए, वो भी इस फिल्म को बहुत पसंद करेंगे, और धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी के सहारे ये फिल्म आगे बढ़ेगी। दुष्प्रचार इस फिल्म का खूब हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो जाटों के विरुद्ध हैं उनमें से भी कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम लोगों में ये भ्रांति फैलाई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फिल्म देशभक्तिपूर्ण है, बहुत शानदार एक्शन मूवी है, और कमाल की इसमें एक्टिंग है, बहुत बड़े पैमाने पर पिक्चराइज की गई है। मैं ये चाहूँगा कि आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें, कमाल की फिल्म है, और यही मेरा एडवाइस है कि एक बार फिल्म देखें। धन्यवाद।